उस वक्त में हरम शरीफ में इतनी भीड़ नहीं होती थी, भीड़ तो होती थी लेकिन इतनी भीड़ नहीं। हरम शरीफ के जो आइम्मा हैं वो आम तौर से जो है सीधे साधे लिबास में आकर बैठ जाते थे। मैं बैठा हुआ और मेरे करीब में आकर 2 पुलिस वाले आ गए और एक जो गुतरा वाले शेख आ गए और करीब में ही बैठ गए। तहियतुल मस्जिद पढ़ी उन्होंने। मैं घबराया, मैंने कहा ये कौन है। मैंने जब ध्यान से देखा तो शेख सऊद शुरैम थे और ईशा की नमाज इनके ज़िम्मे थी, शेख सऊद शुरैम के ज़िम्मे थी ईशा की नमाज, और अजान हो चुकी थी। बैठे, ओ माशाअल्लाह शेख यूनुस कैफलाल कैफलाल कैफलाल। हमारे छोटे बच्चे थे अब्दुल वहाब अब्दुल वासे तो ये आया हुआ, ये अब्दुल वासे। हम उनको एक लाल टोपी पहनाते थे उस वक्त में, छोटे थे। तो शेख सुदेश भी कहते थे वो 2 लाल टोपी वाले कहाँ हैं, और ये शुरैम भी कहते थे वो 2 लाल टोपी वाले कहाँ हैं। हमेशा याद करते रहते थे वो। मुलाकात हुई, बैठे और बातचीत हो रही। इतने में शेख सऊद शुरैम ने अपनी कुछ जैसे घरेलू कुछ बातें होती हैं वो बातें बयान करनी शुरू की। ये है, मेरी तबीयत जो है ऐसी रहती है वगैरह वगैरह। और नाक जो है ऐसा करके थोड़ा सा आवाज़ भी निकाली नाक में से कि नाक में जब देखो तो मेरी सर्दी रहती है, नमाज़ पढ़ाने में, कुरान पढ़ने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। ये अब हम तो हिंदुस्तानी मौलवी, तो मैंने उनसे कहा कुरान शरीफ की फ़लाँ आयत पढ़ा करो। एक आयत बताई मैंने उनको कि फ़लाँ आयत पढ़ा करो। तो उन्होंने अब जो हमने यहाँ सीखा मौलाना थानवी से वही हमने बयान कर दिया। भाई आमाल कुरानी में जो लिखा है वही कि फ़लाँ आयत पढ़ा करो। तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि आपने ये आयत क्यों कही। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं ये आयत 7 मरतबा पढ़ो, 5 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ो। नहीं तो आपने ये आयत खास ये आयत क्यों कही। मैंने कहा भाई ऐसा हमने हमारे उलमा से सुना है। तो उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया, शेख यूनुस कुरान कुल्लहा शिफा, कुरान कुल्लहा शिफा, कुरान तो सारा का सारा शिफा है, कोई भी आयत ले लो तुम, कोई शिफा है। उन्होंने मुझे कहा तो मैं अब उस एतबार से मैं समझा कि बड़ी बात कही। अब हमारी ये मैं दिल की सफाई वाली बात कर रहा हूँ। तो सामने वो एक लाल गतरे वाला तवाफ़ कर रहा था। उसने देखा कि मैं और शेख सऊद शुरैम दोनों बैठे हुए बातें कर रहे हैं और कभी वो हंसते हैं कभी मैं हंसता हूँ। और वो हंसते थे तो अपना लाल गतरा ज़रा सर पर यूँ मुँह पे रख लेते थे। अच्छा, मौलाना ज़ुबैर साहब ने भी देखा। मैं जब गया वहाँ तो वहाँ ज़ुबैर साहब ने कहा कि आज तो तुमने सऊद शुरैम को बहुत हंसाया। अरे हज़रत आपको किसने कहा। ये कि मुझे पता चल गया। वहाँ से वो भी ईशा की नमाज़ सुनते थे, कभी ईशा की नमाज़ सुनूं तुमने बहुत हंसाया, क्या किस्सा हुआ। ये किस्सा सुना रहा हूँ, हालांकि है राज का किस्सा, लेकिन सुना रहा हूँ आपको दिल की सफाई पर। अब वो लाल गतरा वाला भागा भागा आया। उस वक्त में दावत के काम करने वालों से लोग कुछ नाराज़ रहते थे, अरब लोग, कभी बिदअत है, ये है, वो है। वो सामने आकर बैठा और सामने आकर बैठा कि शेख सऊद शुरैम से बात कर रहे हैं कि शेख ये तबलीग वाले हैं, ये 3 चिल्ला मांगते हैं, कभी साल मांगते हैं, कभी 3 दिन मांगते हैं, कभी जो है हफ्ता मांगते हैं, कभी ये। तो क्या ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था मैं 3 चिल्ला जाऊं। ये पूछा शेख सऊद शुरैम से। मैं सुन रहा हूँ। तो शेख सऊद शुरैम ने कहा कि तुम इनके साथ निकले कभी। कि निकला नहीं हूँ। तो शेख सऊद शुरैम ने कहा कि तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, हरम शरीफ का इमाम है ना। अब वो जो कहेगा तो वो तो हुकूमत में बात जाएगी कि भाई इसने ये कहा। और शेख सऊद शुरैम यार परेशानी है, हाँ कहें तो मुश्किल, ना कहें तो मुश्किल। हाँ कहें तो ये बात चली जाएगी ऊपर तक, वह हरम का इमाम तुमने कैसे हाँ कह दिया। ना कहें तो खैर की नफ़ी है। तो शेख सऊद शुरैम ने बेहतरीन जुमला कहा, इस्तफ्त क़ल्बक इन अफ्ताकल मुफ्तून। तेरे दिल से पूछ, तेरा दिल जो है अगर पाक साफ होगा तो दिल तुझे फतवा देगा, तुझे कोई मुफ्ती जवाब नहीं दे सकता। ये कहकर शेख सऊद शुरैम जो मुझे कहा कि शेख यूनुस अलैहि मसऊलियतुल हरम सलातुल इशा। मैंने कहा ज़रूर दुआ में याद रखना। शेख रवाना कर दिया उनको। अब जब वो रवाना हुए तो पीछे पीछे ये भी लाल गतरा वाला था।
भी ज़िद्दी होते हैं ना बाज़ लोग, ये भी पीछे पीछे, तो पुलिस वालों ने उसे जो आखिर तक कर दिया, अभी अब नहीं जा सकते, वहाँ तक तो हम ही जाएंगे, हुकूमत का कानून है, अब ये नमाज़ पढ़ाएंगे। फिर सऊ शुरम ने ईशा की नमाज़ पढ़ाई और सारी के सारी दावत की आयतें पढ़ी। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और एक ही जवाब दिया, अपने दिल से पूछ। हमेशा याद रखना, दिल जो है कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, जुबान झूठ बोलेगी, दिल कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अपना कोई काम हो, आप जुबान से दुआ मत करो, आप दिल दिल में दुआ करो। नमाज के लिए आते हो आप, और नमाज के लिए आते आते दिल दिल में दुआ करो, वो दुआ इंशाअल्लाह 100% कबूल होगी। इसलिए 2 नसीहतें याद रखना, सिर्फ बेदीन दीनदार नहीं बनना, ये उम्मत को उजाड़ देगा, बेदीन दीनदार। और दूसरा, सब कुछ करना आसान है, दिल साफ रखना मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह मेरा दिल पाक साफ कर दे, करोगे इंशाअल्लाह। इसके लिए मेहनत की जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ मांगते थे, सहाबा खुद दुआ मांगते थे। और आदमी को अपने आखिरत का फिक्र होना चाहिए।